हमारे तो टिकटें हुई है ना। ये किस लिए ना अपलोड किए, कोई ना बताया आपने ना कुछ। छोड़ने सर आप पूरे 24-25 लड़के इन्होंने ऐसे ही ऑफलोड कर दिया बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी रीजन के भाईजान इन्होंने ऑफलोड कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऑफ लोडिंग को लेके बहुत सारी ख़बरें आपको देखने को मिल रही हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप्स मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद हम इसके रीज़न्स भी बताएंगे और इससे कैसे बचना है ये तरीक़ेकार भी बताएंगे। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये सारे बंदे बहरीन वाले हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें ये भी नहीं कुछ बता रहे, ऑब्जेक्शन लगाने का रीज़न भी नहीं बता रहे। भाई एक बंदे का ऑब्जेक्शन हो सकता है, दो का हो सकता है। ये 15-17 बंदे हमारे साथ, ये उनके सामान पड़े हुए हैं। 24 बंदे हैं पूरे, 24-25 लड़के इन्होंने ऐसे ही ऑफलोड कर दिया बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी रीजन के भाईजान इन्होंने ऑफलोड कर दिए। हमारे तो टिकटें हुई है ना। ये किस लिए ना अपलोड किए, कोई ना बताया आपने ना कुछ। छोड़ने सर आप उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा। जैसा कि इन वीडियो क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि कई शहरों के अंदर पाकिस्तान के लोगों को एयरपोर्ट से ऑफलोड किया जा रहा है। FIA की तरफ से बड़ी तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। इन लोगों को क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? अभी रिसेंटली एक खबर ये भी सुनने में आई है कि वो लोग जो पंजाब के किसी शहर से पासपोर्ट बनवाते हैं, जिनका ताल्लुक़ पंजाब के किसी शहर से है, उनको कराची एयरपोर्ट से ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये ख़बर मैं नहीं बता रहा, ये ख़बर बता रहे हैं हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल। उन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर हमें ये ख़बर देखने को मिल रही है। इसी ख़बर को लेके बहुत सारे लोग तासुब परस्ती फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लिसानियत की बातें की जा रही है, सूबाइयत की बातें की जा रही हैं। हालांकि जो FIA का महकमा है वो वफाकी महकमा है, उसका ताल्लुक़ वफाक से है, किसी सूबे से नहीं। आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो, वहाँ पर जो एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे इमिग्रेशन वाले हों, चाहे वो कस्टम वाले हों, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इनका ताल्लुक़ वफाक से होता है। दूसरी बात, ये जो वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हैं जिनमें आपने देखा कि कई लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑफलोड किया जा रहा है जो वर्क वीज़ा पर किसी गल्फ़ कंट्री में या किसी और कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आए जिनमें उम्रा वीज़ा वालों को भी ऑफलोड किया गया है, स्टडी वीज़ा वालों को भी ऑफलोड किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि जितने लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है उसमें बड़ी तादाद नौजवानों की, ऐसे नौजवान जिनकी एज 30 साल से कम है। ज़्यादातर ऐसे नौजवान आपको नज़र आ रहे होंगे इन वीडियो क्लिप्स के अंदर जिनकी एज बमुश्किल 22-23 साल या 25 साल हो सकती है। इतनी छोटी एज के जो नौजवान हैं उनको क्यों ऑफलोड किया जा रहा है? क्या FIA वाले ज़बरदस्ती लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, बिलावजह ऑफलोड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा पिछले कई अरसे से आपको ये ख़बरें सुनने को मिल रही होंगी कि भाई लोग डंकियाँ लगाते हैं, इलीगल वे में कश्तियों के ज़रिए यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, लोग मर जाते हैं। अब लोग जो मर जाते हैं उनकी जब शनाख्त की जाती है तो पता चलता है 70 to 80% उसमें पाकिस्तानी होते हैं। अब वो पाकिस्तानी, उनका ताल्लुक़ किन इलाकों से है वो भी मैटर करता है। उन ख़बरों को लेके बड़े बड़े जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने एहतजाज किया, पाकिस्तान से शिकायत की कि भाई आप इस मामले के ऊपर सख्त एक्शन लो। आपके लोग किस तरीके से ये नौजवान लोग पहुंचते हैं और इलीगली कश्तियों के ज़रिए या किसी भी डंकी रूट के ज़रिए यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं, इस मामले को सीरियसली देखा जाए। फिर हुआ ये कि भाई FIA के अंदर जो है ना बड़ी अगाड़ पिछाड़ हुई, बहुत सारे अफसरान को, बहुत सारे अमले को मुअत्तल कर दिया गया FIA से। नए नए डायरेक्टर्स आए, उन्होंने अपनी जॉब्स बचाने के लिए सख्त इक़दाम लिए। उसमें एफिडेविट की शर्त भी रखी गई पिछले दिनों, जिसको अभी फ़िलहाल वाइव किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एफिडेविट का मामला नहीं है, ये मामला है कि भाई जब आप बैरून मुल्क जा रहे हो, तो चाहे वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे विज़िट वीज़ा पे जा रहे हो, आपकी एज अगर छोटी है, फ़र्स्ट टाइम आपने पासपोर्ट बनाया है और फ़र्स्ट टाइम ही आप ट्रैवल कर रहे हो, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका ताल्लुक़
जिस शहर से जहाँ से आपने पासपोर्ट बनवाया है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने उस एरिए के जो एयरपोर्ट है, जो करीबी एयरपोर्ट है, वहाँ से फ़्लाइट लो। अब कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक़ किसी भी सूबे से है, किसी भी शहर से फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, ख़ास करके जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपने पासपोर्ट फ़र्स्ट टाइम बनाया है और पहला वीज़ा है आपका, चाहे आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप उम्रा वीज़ा पे जा रहे हो, तो आप कोशिश करेंगे अपने ही इलाके से जाएं। ठीक है, आपके इलाके में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है आपके ज़िले के अंदर, तो आप उसके करीब तरीन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं से टिकट बुक कराएं, वहीं से जाने की कोशिश करें। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे बचाने के लिए लोग कराची से जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, टिकट सस्ता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मामला सिर्फ इस चीज़ पे आके ख़त्म नहीं होता। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऑफलोड ज़ाहिर है FIA वाले हम भी ट्रैवल करते हैं, तो हमें क्यों नहीं ऑफलोड किया जाता? हमारे रिलेटिव्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान वाले ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उनको क्यों ऑफलोड नहीं किया जाता? जिन लोगों को ऑफलोड किया जाता है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जो जीनियन ट्रैवलर हों, जो जीनियरली वर्क वीज़ा पे जा रहे हों, जिनको वहाँ जाके काम करना हो, या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको स्टडी वीज़ा पे जाना हो और वहाँ जाकर उनको स्टडी ही करनी हो, गलती से वो भी ऑफलोड हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है वो नौजवान हैं, फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया, उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम वो ट्रैवलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो पंजाब छोड़ के कराची में आते हैं, यहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। इवन के लाहौर एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे नौजवानों को ऑफलोड किया गया, इस्लामाबाद पे भी किया गया। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखो, जब भी आप वर्क वीज़ा पे जाते हो फ़र्स्ट टाइम, अगर आप रेगुलरली जाते रहते हो, पुराना आपके पास वर्क वीज़ा है या एक बार आप होके आ चुके हो, दोबारा जा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? देखो, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारे लोग उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। वर्क वीज़ा पे जब भी आप जाते हो तो आपके पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, उसके ऊपर वैलिड वीज़ा लगा होना चाहिए। वैलिड वीज़े के साथ साथ आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, साइंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपियाँ भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से FIA वाले सवाल करते हैं, आप किस कंपनी में जा रहे हो, उनको कंपनी का नाम नहीं पता होता। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है, आप किस जॉब के लिए जा रहे हो, जॉब का टाइटल ही उनको पता नहीं होता। बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा जाता है कि ये कंपनी किस शहर में, उनको ये भी नहीं मालूम होता। तो ये सब चीज़ें आपने मालूम करके रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर आप जीनियन ट्रैवलर हो, जीनियनली किसी जॉब पे जा रहे हो, विजिट पे जा रहे हो, तो सबसे पहले आपने टेंशन लेनी ही नहीं है। आपने रिलैक्स होके और जो जो चीज़ सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब देना है प्रॉपरली। आपको जब आप एक कंपनी में जा रहे हो, आपको उस कंपनी का नाम पता होना चाहिए, किस जॉब पे जा रहे हो, सैलरी कितनी है, रहोगे कहाँ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन कि आपके पास नंबर भी होना चाहिए कि आप जब वहाँ पहुँचोगे, सऊदीया जा रहे हो, UAE जा रहे हो, कतर जा रहे हो, किसी भी मुल्क में जा रहे हो, तो जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो आपको लेने कौन आएगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, कंपनी के किसी आदमी का आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखना है, उसकी फ़ोटो कापी रखनी है। इसके अलावा जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो उसका ओरिजिनल होना और उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों के लिए आपको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो होना चाहिए, उसकी कॉपी भी आप अपने पास रख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आप सपोज़ ऐसी जॉब पे जा रहे हो जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, वाइट कॉलर जॉब जिसको कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फेक कंपनीज़ बनी होती है, UAE वगैरह में बना लेते हैं लोग कंपनी, उसके फिर वीज़े देते हैं लोगों को, ठीक है, वीज़े इशू करके दे देते हैं। किसी को मैनेजर का वीज़ा दे दिया, किसी को भाई अकाउंटेंट का वीज़ा दे दिया, किसी को पार्टनर का वीज़ा दे दिया। जब बंदे की प्रोफाइल चेक की जाती है तो पता चलता है कि भाई ये तो मैट्रिक पास भी नहीं है, मैनेजर कहाँ से बन गया। तो ऐसे लोगों को तो ऑफलोड किया जाएगा ना, कि नहीं किया जाएगा। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपको किसी ने फेक ऐसा वीज़ा दिया है,
कंपनी तो ओरिजिनल होगी, लेकिन उसका जो इंटेंशन है वो आपको जॉब देने का नहीं होगा, किसी और मकसद से आपको बुला रहे होंगे। आपने मैट्रिक नहीं किया, आपको अकाउंटेंट का वीज़ा दे देंगे या आपको मैनेजर का वीज़ा दे देंगे, तो यकीनन जो FIA का अमला है वो आपसे पूछेगा, आप उसको मुतमईन कर ही नहीं पाओगे। जब मुतमईन नहीं करोगे तो यकीनन आपको ऑफलोड किया जाएगा। अब जो वाइट कॉलर जॉब है उस पे आप जा रहे हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ज़ाहिर है कोई डिग्री तो आपने दी होगी ना, जब भी तो आपको जॉब मिली है। वो ओरिजिनल डिग्री, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, या आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई ट्रेनिंग ली है, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है। जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है और मुतमईन करना है। एक भी सवाल आपका चूक गया, आपने मुतमईन नहीं किया FIA वाले को, तो यकीनन 100% आपको ऑफलोड करेंगे। अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा वालों की। बहुत सारे ऐसे नौजवान 22 साल 23 साल एज है, फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया है, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, पहला वीज़ा उन्होंने लगवा लिया, किसी भी मुल्क का लगवा लिया, अज़रबैजान का लगवा लिया, बाकू चल जा रहे हैं, तुर्की का वीज़ा ले लिया किसी एजेंट की मदद से। फिर उनको चेक किया जाता है, उनसे पूछा जाता है भाई आप क्यों जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं। क्यों घूमने जा रहे हो? पैसे कितने हैं आपके पास? पैसे नहीं होते उनके पास। बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है, पता चलता है इन्होंने ज़िंदगी में कभी 5,000 नहीं कमाए। तो फिर डाउट होता है FIA के अमले को, फिर वो आपको ऑफलोड कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न टिकट नहीं लेके जाते, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न टिकट भी लेके जाते हैं। आजकल क्या है कि जो डंकी रूट्स हैं उनके ऊपर सख्ती बहुत हो गई। अब पैदल या गाड़ियों की मदद से इलीगल वे में डंकी रूट्स का इस्तेमाल करते हुए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान से। तो ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उन्होंने फिर डायरेक्टली किसी आसान कंट्री का जो वीज़ा है वो दिलवा देते हैं बंदों को, ऐसे ही नौजवानों को, फिर उनको उस मुल्क पहुंचाते हैं, फिर वहाँ से किसी ऐसे मुल्क में पहुंचा देते हैं जहाँ का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है। वो वाला वीज़ा के थ्रू उनको ऑन अराइवल उस कंट्री में पहुंचा दें, फिर वहाँ से वो आगे का प्रोसेस डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंट्री में भेजने की कोशिश करते हैं। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं और कश्तियों के हादसात हो जाते हैं, बाज़ लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं, बाज़ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो ऑफलोडिंग का सिस्टम है ये जारी है। हर बंदे को ऑफलोड नहीं किया जाता, जिस पर डाउट होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफलोड किया जाता है। स्टडी वीज़ा वालों की बात करते हैं। एक केस मेरे सामने आया जिसमें एक नौजवान स्टडी वीज़ा पे किसी मुल्क जाने की कोशिश कर रहा था। अब जब उससे पूछा गया भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता। उससे पूछा गया क्या पढ़ने जा रहे हो, कौन सी डिग्री लेने जा रहे हो, उसको उस डिग्री का नहीं पता। जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो भाई ना उसके पास फंड्स थे। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम ये जो ट्यूशन फ़ीस है तुम्हारी वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए पैसे कहाँ से दोगे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखो जो एजेंट होते हैं ना, एजेंट क्या करते हैं किसी ना किसी तरीके से आपको वीज़ा दिलवा देते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है और फिर आप उस कंट्री में जाके फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। ये जो लोग होते हैं जो गलत तरीके से वीज़े लेते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, फिर मुल्क का नाम बदनाम होता है। अभी आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर चले जाओ, जितने आपको भिखारी नज़र आएंगे उसमें 90% जो भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तानी मिलते हैं। पाकिस्तानियों को पकड़ा जाता है। हम खुद UAE जाते रहते हैं या दूसरे मुल्कों में जाते रहते हैं, तो वहाँ पर जितने मुझे भिखारी नज़र आते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। जब पकड़े जाते हैं वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट उनको, पुलिस छुड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं। जब रिकॉर्ड चेक किया जाता है पता चलता है तो इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, फिर हमारे ऊपर वीज़ों की सख्ती हो जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके UAE चले जाते हैं, गल्फ़ कंट्रीज चले जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्ट्स कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं या दूसरे इलीगल काम कर रहे होते हैं। इससे मुल्क का नाम बदनाम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो गई हैं। उम्रा वीज़ा लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, हज़ारों की तादाद में लोग डेली बेसिस पे उम्रा वीज़ा लेके उम्रे के लिए जा रहे होते हैं। सबको तो ऑफलोड नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऑफलोड किया जाता है। उम्रा वीज़ा वालों को नहीं इजाज़त दी जाती, क्योंकि जब उनके ऊपर डाउट होता है FIA के अमले को, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, सवालात पूछते हैं और अगले बंदे उनको मुतमईन ही नहीं कर पाते। जब आप FIA वालों को मुतमईन ही नहीं करोगे तो वो आपको ऑफलोड तो करेंगे। ख़ास करके पंजाब के कुछ 15 के करीब ऐसे अज़ला हैं
जहाँ के लोग ज़्यादातर डंकी लगाने में, इलीगल तरीके से किसी यूरोपियन कंट्री में जाने के या जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ जाके भीख मांगने में या इलीगल काम करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो ऐसे अज़ला के जितने भी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ उन अज़ला से, उनके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती है। चाहे उनके पास वर्क वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, चाहे वो उम्रा वीज़ा पे जा रहे हों, स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। दूसरा, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद ही ऑफलोड किया जाता है। फिर लोग आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वावेला करते हैं। भाई वावेला करने से कुछ नहीं होगा। जीनियन बंदा जॉब करने के लिए जा रहा है, उसको ये भी पता होगा किस कंपनी में जा रहा है, उसकी सैलरी कितनी है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंपनी किस जगह पर है, सब चीज़ें उसको पता होंगी। उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स भी होंगे कंपनी के, ठीक है। जो जीनियन ट्रैवलर है, जो विज़िट पे जा रहा है, यकीनन उसके पास अच्छे पैसे भी होंगे, ठीक है, जितने रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा उसको पता होगा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ घूमेगा, कितने दिन रहेगा, कितने दिन के बाद वापस आएगा, सब पता होगा। उसके बाद रिटर्न टिकट भी होगा, होटल बुकिंग्स भी होंगी। उसके अलावा जो लोग स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, जिनको जेन्युइनली वहाँ पे जाके पढ़ना है, तो उनको पता होगा किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। उनको ये भी पता होगा कि वो कौन सी डिग्री के लिए जा रहे हैं। उनको ये भी पता होगा कि उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है। सारी चीज़ें उनको मालूम होगी, वो कभी नहीं फंस सकते, ठीक है। वो तो जाएंगे, उनको कोई ऑफलोड नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग जो वाइट कॉलर जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास डिग्री भी होगी, ज़ाहिर है डिग्री होगी तो उन्होंने वाइट कॉलर जॉब ली है ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, डिप्लोमा होगा, जो भी होगा, तो डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास प्रॉपर होंगे, जब भी तो वो जॉब करने के लिए जा रहे हैं। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप क्लियरली अपने इनकी प्रिपरेशन करके फिर जाओगे तो फिर आपके ऑफलोड होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो अपनी तरफ से वो लोग जो जीनियन ट्रैवलर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन पूरी करके जाएं। जो लोग वहाँ पर गलत इरादे से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना जाएं, अपना पैसा बर्बाद ना करें, अपना मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यही मेरा मशवरा है। बस ये एक वीडियो थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।